श्रोताओं, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। इस बार की थीम है आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। थीम का उद्देश्य स्पष्ट है, कोविड-19 महामारी में भी जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु समाज को जागरूक करने के साथ साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति प्रदान करना। हमारे साथ में हैं श्री हीरालाल जी, आप अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनऊ में पदस्थ हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जो विश्व जनसंख्या दिवस हम हर वर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं और जनसंख्या आजकल सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक समस्या का कारण बनती जा रही है और खासकर हमारे देश में जो बढ़ती जनसंख्या है वो बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने ला रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये दिवस मनाने का उद्देश्य है वो क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये जो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है चाइल्ड बाई चॉइस नॉट बाई चांस, जो बेसिक्स है। जी। और इसके माध्यम से हम जनता के बीच रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम ना पैदा हो, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से कोई भी बच्चा ना मरे, ये हमारा उद्देश्य आइडियल कंडीशन है। इसी तरह से जो माताएं बच्चों को जन्म देती हैं 1 लाख, उसमें से किसी की डेथ ना हो, ये आइडियल कंडीशन है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसको घटाना, इसके प्रति जागरूक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। एक अवेकनिंग, एक जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। आपने कहा कि ये जागरूक करने के लिए कि हमारी जनसंख्या में नियंत्रण रहे और जो हमारे देश के संसाधन है उस पर बुरी तरह से असर पड़ता है इसका, चाहे आर्थिक हो, प्राकृतिक संसाधन हो, रोजगार के अवसर हो, सब पर जो बढ़ती जनसंख्या है वो बुरा प्रभाव डालती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, ये बात सही है। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं और उस नुकसान से वह व्यक्ति, वह परिवार, वो समाज और देश, सभी पे इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। जी। और इस चीज से बचने के लिए परिवार का नियोजन होना बहुत जरूरी है। जी। और जब परिवार नियोजित होगा तो परिवार का कल्याण होगा, इसीलिए इसका नाम परिवार कल्याण रखा गया है। तो परिवार नियोजन बहुत जरूरी है और नियोजन बहुत अच्छा नहीं हो पाया है, ये बात सही है। जो हमारा लक्ष्य उससे हम पीछे हैं और इसमें जागरूकता की जरूरत है। लोगों को समझा करके उनके व्यवहार और कार्य में बदलाव लाने की जरूरत है और इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षित रिजल्ट है वो अभी नहीं मिला है। जैसा कि आपने कहा कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है, उनकी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है, तो आप लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं शहरों में, गाँव में, कस्बों में, तो सोच में कितना परिवर्तन आ रहा है या क्या चुनौतियां आ रही है आपके सामने इस दिशा में? देखिए मैडम, कई तरह की इसमें भ्रांतियां भी हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि पुरुष नसबंदी कराएंगे तो दिक्कत होगी, कमजोर हो जाती है, तो यहाँ मैक्सिमम महिला का नसबंदी कराया जाता है। तो पुरुष के नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। अगर पुरुष नसबंदी कराता है तो उसे भी हम लोग इंसेंटिव देते हैं। अच्छा। और इसके लिए जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। इसके लिए बाकायदे पॉपुलेशन के आदमी इसके लिए डिप्लॉय किए गए हैं कि इस चीज को बढ़ावा दिया जाए। अभी कोरोना महामारी का समय है और हम सबका ध्यान इस बीमारी से लड़ने पर लगा हुआ है, तो इस वक्त जो परिवार कल्याण विभाग की गतिविधियां हैं परिवार नियोजन को लेकर, वो किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? क्या इसमें कोई परेशानी आई या सुचारू रूप से आपने इन गतिविधियों को अपने स्तरों पर किया? देखिए, जैसा कि ये विदित हम सभी जानते हैं कि देखो इसमें दिक्कत तो, बाधा तो आई ही है, उतना स्मूथ संचालन नहीं हो रहा, लेकिन इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि चूंकि ये काम एएनएम और आशा का है, ये लोग उसी गांव में रहती हैं और इसके जो टारगेट है, जो कपल्स वो भी गांव में रहते हैं, कहीं आना जाना नहीं, आसानी से काम संपन्न हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। दिक्कत तो ऐसा आई, लेकिन जितनी दिक्कत और चीजों में आई इसमें उतना नहीं आया। जी, तो जो ये 11 जुलाई का दिन होता है विश्व जनसंख्या दिवस, इसके उपलक्ष्य में आप लोग बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, पखवाड़ा चलाते हैं, तो क्या ये गतिविधियां होती हैं इस दौरान? हाँ, यस, इस बार भी होगा, लेकिन प्रोटोकॉल बदल गया है। पहले रैली निकलती थी, इस बार वर्चुअल होगा और छोटे छोटे ग्रुप में होगा, प्रोग्राम होंगे, लेकिन उसका स्वरूप, जिस तरह से हर चीज का स्वरूप, मीटिंग का और चीजों का स्वरूप बदल गया, इस तरह से इस पॉपुलेशन सेलिब्रेशन की गतिविधि का भी स्वरूप वर्चुअल किया जाएगा, जिससे प्रोटोकॉल का भी पालन हो। मेरा आम जनता से अपील यह है कि अगर हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे तो इससे बहुत तरह की समस्याएं जो
ऑलरेडी विकराल रूप में है वो और बढ़ेंगी और हमारे जीवन की खुशहाली घटेगी। बेरोजगारी की समस्या, खाद्य समस्या, संसाधनों पे दबाव, गरीबी, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जनसंख्या की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। अगर इस पर काबू हम नहीं पाएंगे परिवार नियोजन करके तो उसका दुख हम ही को झेलना पड़ेगा। हम उस दुख को ना झेलें, कम करें, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम लोग जागरूक हों, हर चीज को समझें और परिवार को नियोजित करके अपने जीवन की खुशहाली को बढ़ाएं। जीवन में सुख, शांति और खुशहाली का यही तो है आधार। श्रोताओ, सुख और शांति का एक आधार और है, वो है संगीत। कोविड-19 महामारी के समय सोशल मीडिया पर संगीत की एक ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है जो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रही है और उनमें सकारात्मक चेतना भी उत्पन्न कर रही है। इस विषय पर बता रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के सेवानिवृत्त संगीत संयोजक और यश भारती पुरस्कार सम्मानित केवल कुमार जी। मेरे एक मित्र है मुंबई